एक जो अपराध भी होता था, आज हम लोग अपराध कहते हैं, लेकिन पहले उद्योग था। लेकिन 1990 के दशक में वह एक व्यवसाय था। अपराध को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। यहाँ के गठबंधन धर्म में लोक जनशक्ति पालन करती है। आखिरी निर्णय हमारे नेता का होगा, जो नेता कहेंगे वही लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मैं शाहबाद का एक बेटा हूँ और रोहतास जिला का मैं निवासी हूँ। डेहरी ऑन सोन विधानसभा में मेरा आवास है। मैं तो चाहूँगा कि हमारे नेता डेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ें। और नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत के साथ द पब्लिक प्रेस। देखिए, हमारे साथ मौजूद है एलजेपीआर के नेता सोनू सिंह जी है और शाहबाद से आते हैं और आज जो है गया जी में पहुंचे हैं। युवाओं की, खासकर महिलाओं की और भागीदारी और साथ ही जन सैलाब जो है काफ़ी देखने का मिला आज गया जी में। मतलब काफ़ी संख्या था, लाखों की संख्या में युवा और महिलाएं, खासकर बुजुर्ग भी पहुंचे थे। तो क्या लगता है, ये क्या संकेत है चुनाव से पहले? सर्वप्रथम आपके मीडिया के साथियों के गया जी की धरती से सादर नमस्कार और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को चरण स्पर्श करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहेंगे, आज जो जन सैलाब उमड़ा गया जी के धरती पे, तो ये संकेत कहां तक जाएगा? देखिए, यह नव संकल्प महासभा का आयोजन वीरों की धरती शाहबाद क्षेत्र आरा से शुरुआत हुई थी। वहाँ की जन सैलाब जो एक आगाज था, आपने देखा होगा अपने चैनल के माध्यम से। उसके बाद राजगीर में बहुजन समागम का आयोजन हुआ। उसके बाद पुनः मुंगेर में, छपरा में जो नव संकल्प सभाएं हुई, मुंगेर में जो नव संकल्प सभाएं। उसके बाद हमारे गया जी की जो मोक्ष और ज्ञान की धरती मानी जाती है, वहाँ आज यह देख रहे होंगे जन सैलाब था। हमारे नेता के प्रति जो लोगों में जागरूकता थी, उत्साह था, वह प्रतीत करता है कि नेता और यह बिहार प्रदेश को एक युवा नेतृत्व के सोच के साथ लोग देख रहे हैं। चाह रहे हैं कि हमारा बेहतर में बिहार, विकसित बिहार बने। वह सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में दिखता है। यहाँ के लोगों को उसी का आज संकेत था कि वह जो जन सैलाब आपको देखने को मिला। क्या कहेंगे, आज जो है लगातार मंच से जिस प्रकार से चिराग पासवान जी जो है लगातार 1990 से 2005 के बीच के जो है वो याद दिला रहे थे दौर का, इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इतना लगातार जो है भड़के हुए थे पूरा विपक्ष पे। देखिए, 2090 के दशक में एक जो अपराध भी होता था, आज हम लोग अपराध कहते हैं, लेकिन पहले उद्योग था। आज कम से कम अपराध होता है तो हम लोग प्रशासनिक सवाल उठाते हैं गठबंधन में रहते हुए कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे कहीं गए, ताकि अपराधी अपराध कर। लेकिन आज अपराध करते हैं, अपराधी को हमारे प्रशासन के द्वारा धर दबोचा जाता है, उनको कानूनी कार्रवाई कराई जाती है। लेकिन 1990 के दशक में वह एक व्यवसाय था। अपराध को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं थे। 1910 हमारी महिलाएं, बहनें, भाई स्कूल विद्यालय तक नहीं जाते थे। तो उसी से आप परिकल्पना कर लीजिए कि आज का जो है कितना हम लोग अमन चैन के साथ हमारी महिलाएं, बेटियां जो भी अपने स्कूल विद्यालय तक जाती हैं और उनका एक विजन है। पहले आप देखते होंगे कि MY समीकरण लेकर चलते हैं, मुस्लिम और यादव, वह जात पात की राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी में MY समीकरण मतलब महिलाओं और युवाओं का जो एक संगम लेकर जो हमारी पार्टी चली है। महिलाओं को सम्मान, महिलाओं की जो विधि व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं, किसी घर की महिलाएं अगर विकसित नहीं होंगी तो वह घर परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, वह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारे यहाँ के जो युवा भाई हैं, अगर वह पढ़ लेकर शिक्षित नहीं होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वह घर, वह क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए महिलाओं और युवाओं को हमारी पार्टी उठाने का कार्य करती है। इसलिए हम लोग का MY समीकरण और एक जाति पाति से उठकर हम लोग अपने क्षेत्र, अपने देश की विकास की बात करते हैं। इसलिए हम लोग जाति पाति से उठकर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संकेत देते हैं कि जाति पाति से ऊपर उठकर हम लोग अपने घर की आगे बढ़ाने का काम करें, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें, विकसित बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करें। क्या लगता है कि चिराग पासवान जी को जनता के बीच से आज जो स्वर आ रही थी, किस स्वर में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग, बनेंगे वो? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मन में जो उद्धार होता है, एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता हमारे क्षेत्र, हमारे देश, हमारे बिहार का प्रतिनिधित्व करें। निश्चित रूप से मैं भी चाहूँगा कि हमारे नेता बिहार का प्रतिनिधित्व करें और विकसित बिहार को बनाने में, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को विजन को आगे बढ़ाने में हम लोग को एक अहम मौका मिले। लेकिन गठबंधन धर्म में लोक जनशक्ति पालन करती है। आखिरी निर्णय हमारे नेता का होगा, जो नेता कहेंगे वही लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। लेकिन जो लोगों का भी मानना है, देखिए हमारे आप भी एक युवा भाई हैं, जो आपका दिल में बात है, हम लोग भी एक कार्यकर्ता होने का निश्चित रूप से चाहेंगे हमारे नेता CM बने और हमारे जो उनका विजन है, हम अपने यहाँ पर्यटक स्थल को बढ़ावा दें, रोजगार बनाएं, हम अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक उद्योग धंधे लगे, बड़े बड़े कल कारखाने लगे और
हमारे यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसान भाइयों के लिए ऐसे ऐसी उत्पाद उत्पन्न करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिल सके, युवाओं को रोजगार मिले। इसकी जो विजन है हम लोग निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व करें, लेकिन आखिरी निर्णय हमारे नेता का होगा। क्या कहेंगे सर, आप लोग का कहाँ से इच्छा है कि चुनाव चिराग जी जो है बिहार में चुनाव लड़े, कहाँ किस विधानसभा से? देखिए, मैं शाहाबाद का एक बेटा हूँ और रोहतास जिला का मैं निवासी हूँ। डेहरी ऑन सोन विधानसभा में मेरा आवास है। मैं तो चाहूँगा कि हमारे नेता डेहरी विधानसभा से चुनाव लड़ें और वहाँ कोई विपक्ष नहीं होगा। ये भी आपको बता रहा हूँ, कोई विपक्ष नहीं होगा और बिहार में सबसे अधिक वोट से जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे और हमारे बिहार का नेतृत्व करेंगे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ सोनू जी थे। सोनू जी लगातार जो है चिराग जी के लेके कह रहे थे कि जो वादे चिराग जी जो एजेंडा को बता रहे हैं वो सारे एजेंडा को जो है चुनाव के बाद पूरा होगा। साथ ही कहना चाहेंगे कि डेहरी ऑन सोन से हम चाहते हैं कि चिराग जी चुनाव लड़े और ऐसा चुनाव जीतेंगे जो कोई सोचा भी नहीं था। इतिहास में दर्ज हो जाएगा, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बहरहाल आपका सोचते अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने